राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मार्क्स की पहली एकादशी कब है, वो किस नाम से जानी जाती है, साथ ही शुभ मुहूर्त और पारण का समय। इसके साथ ही जानने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिन सभी उपायों को आपको इस एकादशी के दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। साल में 24 एकादशी आती है, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का अपना एक अलग अलग खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्क्सिस मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ ही व्रत भी रखा जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह की एकादशी भगवान विष्णु जी के सबसे वेद प्रिय एकादशी मानी जाती है। एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर को सुबह के 5:06 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 दिसंबर को सुबह के 6:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी का पारण 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से लेकर के 3:20 पर किया जाएगा। उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद में आपको अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है और एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद में भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करना है और साथ में उन्हें फिर एक नारियल, एक गोल सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान आदि समर्पित करने हैं। इसके बाद में आपको भगवान विष्णु जी की आरती करनी है और भोग लगाना है। एक इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि भगवान को सिर्फ केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और संभव हो तो व्रत अवश्य से अवश्य ही रखे। साथ बात करते हैं पारण का समय। आपको 9 दिसंबर दोपहर के 1:15 से दोपहर के 3:20 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माता एकादशी का जन्म हुआ था। इस दिन श्री हरि विष्णु के अंश से पैदा हुई देवी एकादशी ने मुर नाम के असुर का वध किया था। इस व्रत को रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन करने वाले कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिन सभी उपायों को आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु जी को गेंदे की माला या फिर फूल अर्पित करें। साथ में बेसन के हलवे या फिर पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाए। एकादशी के दिन पीले फलों, अन्न और वस्त्र का दान करना बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा जरूर करें और शंख में जल भर करके घर में छिड़काव करें। एकादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करके उस पर कच्चा दूध समर्पित करें। एकादशी पर शाम को घी का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। इस दिन भगवान विष्णु जी को केसर वाली खीर चढ़ाए, साथ ही उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। भोग लगी खीर का प्रसाद गरीब बच्चों को खिलाए। एकादशी पर भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके निमित्त ही उपाय किए जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिला करके तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं को भी तिलक लगाए और अपने काम पर निकल जाए। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। एकादशी के दिन व्रत करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट करके उसमें बूरा और देसी घी मिला करके भर दे। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दे और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दे जहाँ के आसपास में बहुत सारी चींटियाँ हो या चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले बुरे नारियल को खाएगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लग जाएगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिख करके भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्द नौकरी में प्रमोशन मिलता है, साथ ही बिजनेस करने वालों के लिए नए अवसर खुलने लग जाते हैं। एकादशी पर
भगवान श्री कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाए। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दे। इस तरह लगातार 27 एकादशियां तक करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए खास उपाय अवश्य किए जाते हैं। इस दिन चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिला ले, फिर इसे भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दे। उसके बाद में अपने माथे पर इसका टीका लगा ले। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के एक पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिख करके भगवान को अर्पित कर दे। उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करे। पूजा के बाद उस पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करे, वृक्ष की परिक्रमा करे। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। इस एकादशी की शाम को तुलसी के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करे और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 7 या फिर 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी। एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कपड़े, अनाज, फल, दूध, दही, धन, घी आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। छात्रों के लिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा का केसर वाले दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। करने से छात्रों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिए।